दोस्तों, आपने कभी ना कभी टीवी पर ये एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा। म्यूचुअल फंड सही है एवं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसमें हमारा पैसा जाता कहाँ है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें मिलता क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग आखिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही क्यों है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे को मिलाकर बनाया गया एक कॉमन पोल होता है। इस कॉमन पोल के पैसे को एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करता है। एएमसी में एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट टीम होती है जिसमें फंड मैनेजर और उसकी टीम शामिल होते हैं। ये टीम फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और तय किए गए रूल्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। यानी फंड के टाइप के अनुसार पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो सिंपल भाषा में, बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा कॉमन पोल होता है। उसके बाद एएमसी के पास जाता है। एएमसी के पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास जाता है और फंड मैनेजर और उनका टीम मिलकर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और तय किए गए रूल्स के मुताबिक अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। यही है म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें मिलता क्या है? म्यूचुअल फंड में हमें कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। पहला, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपके पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसकी टीम मैनेज करता है। उसके पास रिसर्च, एनालिसिस और मार्केट का एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा फंड के ऑब्जेक्टिव के अनुसार अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इससे आपका पूरा पैसा किसी एक इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड नहीं रहता। तीसरा, छोटे निवेश से शुरुआत। आप छोटी राशि से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 500 या 1000 से एसआईपी के जरिए शुरुआत की जा सकता है और समय के साथ यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कॉर्पस बना सकता है। चौथा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट समय के साथ रिटर्न कमाता है तो उस एक्यूमुलेटेड अमाउंट पर भी आगे रिटर्न मिल सकता है। इसी को हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट कहते हैं। लंबे समय में यही कंपाउंडिंग आपके वेल्थ क्रिएशन में इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। पांचवा, लिक्विडिटी यानी तरलता। दोस्तों, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी यूनिट्स रिडीम करके पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ स्कीम्स में एग्जिट लोड या दूसरे एप्लीकेबल कंडीशन हो सकता है। और छठा, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशंस। दोस्तों, भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। इसलिए म्यूचुअल फंड को किसी अनरेगुलेटेड चिट फंड जैसा समझना सही नहीं है। यहाँ रूल्स, डिस्क्लोजर और
रेगुलेटरी ओवरसाइट का फ्रेमवर्क होता है। तो दोस्तों यही कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन बेनिफिट्स का मतलब गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट है। दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें फ्यूचर में इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।